जय माता दी। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का वर्णन आज हम करने वाले हैं। जय माता दी सबको। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। देवी ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्या का आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली देवी। देवी ब्रह्मचारिणी कहते हैं वेदस्त्वम तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इतनी कठिन तपस्या इन देवी ने करी थी जिसे किसी और को करना असंभव था। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। जो पहले गिरकर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र थे उनको वो खाती थी, उन्होंने उसको भी खाना छोड़ दिया। पत्तों को बोलते हैं पर्ण। जब उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो उनके पर्ण को छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उसे इस कठिन तपस्या से मुक्ति करने के लिए आवाज दी। उनकी तपस्या को विघ्न करने के लिए, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्होंने उनको आवाज दी, ओ माँ, नहीं नहीं। तो उनकी मैना देवी की इस तरीके से आवाज देने के कारण तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। तो ब्रह्मचारिणी देवी को अपर्णा और उमा नाम से भी जानते हैं। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। बहुत ही कठिन तपस्या उन्होंने की थी। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी जो तुमने की है। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारी इस अलौकिक कृत्य की चारों तरफ सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। तुम्हारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। यह आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने करी, जो कि देवी के लिए थी। उन्होंने देवी से कहा, अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह स्वरूप दूसरा स्वरूप है, भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। ब्रह्मचारिणी देवी का यह स्वरूप सभी भक्तों के लिए उनकी सिद्धियों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। जो भी मनुष्य, जो भी लोग माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं,
उन्हें सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी जी की कृपा से उनको सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। तो सभी को नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक